सोचिए एक ऐसा सिस्टम जो आपके पैसों से चलता है, लेकिन असली राज इससे कहीं गहरा है। आप जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्या वो वहीं रहते हैं? क्या बैंक सिर्फ एक सुरक्षित जगह है या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप डाइव विद मोंटू में। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाएंगे जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके असली चेहरे से शायद अब तक अनजान है। आज का टॉपिक है द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तैयार हो जाइए क्योंकि यह जानकारी आपको चौंका सकती है। बैंकिंग सिस्टम की नींव बहुत सिंपल लगती है। लोग पैसे जमा करते हैं, बैंक उन पैसों से लोन देता है और ब्याज कमाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हर व्यक्ति एक साथ बैंक से अपने पैसे निकाल ले तो क्या होगा? असल में बैंक आपके जमा किए गए पैसों को अपने पास नहीं रखता। उसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम? मान लीजिए आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए। बैंक केवल 100 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी 900 रुपये किसी और को लोन दे देगा। अब वो व्यक्ति वो 900 रुपये खर्च करेगा जो किसी और के बैंक में जाएगा, और ये चेन जारी रहती है। बैंकिंग सिस्टम पैसा क्रिएट करता है, असल में पैसे को पैदा करता है। मनी क्रिएशन का रहस्य रिजर्व बैंक नोट छापती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसा कैसे पैदा होता है? जब बैंक लोन देता है तो वो नए पैसे बनाता है आउट ऑफ थिन एयर। ये नया पैसा सिस्टम में लिक्विडिटी तो लाता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। इसलिए महंगाई बढ़ती है, क्योंकि पैसे की सप्लाई बढ़ती है लेकिन गुड्स वहीं रहते हैं। ये सिस्टम बहुत नाजुक है, एक डोमिनो गिरे तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। ब्याज और आपका कर्ज। क्या आपने कभी सोचा, बैंक आपको लोन तो देता है 10 लाख रुपए का, लेकिन वापस आप देते हो 18 लाख रुपए। ये एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए आया कहां से? ये इंटरेस्ट सिस्टम को सस्टेन करता है, क्योंकि सभी लोग लोन ले रहे हैं और बैंक उसी से मुनाफा कमा रहा है। पर यही कर्ज लोगों को जिंदगी भर बैंक का गुलाम बना देता है। सेंट्रल बैंक की असली ताकत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक ऐसा नाम जिसे हम भरोसे से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आरबीआई पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या वो सरकार के इशारों पर काम करता है? आरबीआई के डिसीजंस, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या घटाना, आपके लोन, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर सीधा असर डालते हैं। पर असली पावर सेंट्रलाइज्ड है और उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। इंटरनेशनल बैंक्स का जाल। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये नाम आपने सुने होंगे। ये संस्थाएं क्या गरीब देशों की मदद करती हैं या उन्हें कर्ज में डुबो देती हैं? इनका असली मकसद क्या है? कई देश कहते हैं ये नियो कोलोनियलिज्म का मॉडर्न वर्जन है। कर्ज दो, पॉलिसी कंट्रोल लो। 2008 क्राइसिस से लेकर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब किस वजह से हुआ? बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दिया जो रीपे नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैक करके बेचा, और जब वो टूटा, पूरी दुनिया हिल गई। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक का गिरना इसका मॉडर्न एग्जाम्पल है। ट्रस्ट टूटते ही पूरा बैंक गिर सकता है। फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। क्या है डिजिटल करेंसी का राज? अब बात करते हैं भविष्य की। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। आरबीआई पहले ही डिजिटल रूपी पर काम कर रहा है। क्या इससे बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा? क्या कैश खत्म कर दिया जाएगा? और क्या यह एक नया सर्वेलेंस सिस्टम बनने वाला है? अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है बैंकिंग सिस्टम सही दिशा में जा रहा है, या फिर यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मोंटू और हम फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।